आज हमने स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड, यानी कि जो फील्ड है उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने आज डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, प्रोपोजिशन क्या है? द एक्सियम ऑफ एडिशन इम्प्लाई द फॉलोइंग, यानी कि प्रोपोजिशन इसमें हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में जो एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सी आ जाती है? कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ में क्या है? इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी देन वाई इज इक्वल टू जी। एक्स प्लस वाई अगर हमारे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस जी है देन वाई इज इक्वल टू जी ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स के साथ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स देन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास x प्लस वाई जो है वो बराबर है x के, देन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो के होगा। इसको क्या कहते हैं? यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है क्या एक्चुअली? ये एक्चुअली हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? लेट n बी अ ग्रुप। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है एडिटिव आइडेंटिटी की। ये होती क्या है कि n एक ऐसा ग्रुप है दैट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, जो एडिशन में क्लोज है, यानी कि एक n ग्रुप है। ठीक है, तो उसके ऊपर एडिशन अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, n बी अ ग्रुप दैट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर n इज़ डिनोटेड e। ठीक है, तो जो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हम किस डिनोट करते हैं? e से। ये हमारे पास क्या है? इज़ एन एलिमेंट इन n। ठीक है, तो ये एलिमेंट है n के अंदर ही, सच दैट n यानी कि स्मॉल n इन n। तो n क्या है? n का एक एलिमेंट है। तो अगर हम इसकी एडिटिव आइडेंटिटी लें, यानी कि e को हम n में ऐड करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनके अगर हम e को n में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? n ही आ जाता है। ठीक है, अगर हम n में e ऐड करें या e में n ऐड करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर तो n ही आना है। एडिटिव आइडेंटिटी कहते ही उसको हैं कि अगर हम उसको ऐड कर लें, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। तो ज़ीरो जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ज़ीरो में हम किसी भी चीज़ को ऐड कर लें तो वो चीज़ हमारे पास सेम ही रहती है। देन उसके बाद हमारे पास है एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर एक्स प्लस वाई ज़ीरो के बराबर है देन वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। वाई क्या होगा हमारे पास? माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? यूनिकनेस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ एडिटिव इनवर्स इसको कहते हैं। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्स एक एलिमेंट है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, तो यहाँ पे एक्स नॉट एक ऐसा दूसरा एलिमेंट है सच दैट एक्स प्लस एक्स नोट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम एक्स में एक्स नोट को ऐड करें तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। तो इफ़ यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जिस तरह हमारे पास होता था कि अगर हम यहाँ पे अगर लेते कि हमारे पास है माइनस एक्स को अगर हम ऐड करें एक्स में, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स को ऐड करें हम एक्स में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ये एक्स प्राइम हमारे पास क्या है? माइनस एक्स की है। इफ़ पॉजिटिव इज़ एसोसिएटिव, यानी कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव है वो एसोसिएटिव है। तो ठीक है, इसको हमारे पास अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक्स प्लस इंटू वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू प्लस जी देन एडिटिव इनवर्स इज़ यूनिक। अगर इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एडिटिव इनवर्स इसका यूनिक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स प्रूफ। ठीक है, ये यानी कि इसको माइनस के साथ माइनस एक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इज़ इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट प्रूफ है, इन तीनों लॉज को आगे डिटेल में प्रूफ किया गया है। ठीक है, प्रूफ में क्या ले लिया उन लोगों ने कि एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जी है। अगर एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस जी के बराबर है, देन फ्राम द एक्सियम ऑफ फील्ड वी हैव, एक्सियम ऑफ फील्ड यानी कि ये वाली जो एक्सियम्स हैं, ठीक है, इनसे हमने क्या हासिल किया है? y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैं इधर से समझाती हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया?
फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे कैंसिलेशन लॉ को। तो उसमें हमने क्या किया कि y हमने ले लिया y प्लस ज़ीरो। अगर हम y में ज़ीरो को ऐड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। y में ज़ीरो को ऐड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ज़ीरो हमारे पास फ़र्ज़ करें बराबर है x माइनस एक्स प्लस एक्स के, ठीक है। क्योंकि ये माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर हम ज़ीरो की जगह पे यहाँ पे पुट कर लें माइनस एक्स प्लस एक्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू था हमारे पास एक्स प्लस जी के, ठीक है। तो एक्स प्लस जी हमने इधर पुट कर दिया। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के। और आंसर हमारे पास क्या आ गया, जी। यानी कि इसके ऊपर हमने क्या प्रूव किया है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में हमारे पास क्या था कि अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू था एक्स प्लस जी के, देन आंसर हमारे पास क्या आता था, y इज इक्वल टू जी। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना था, तो इसको हमने क्या किया है, इफ़ एक्स प्लस वाई, यानी कि वही इक्वेशन हमने ले ली है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, जी की जगह पे हमने ज़ीरो को पुट कर दिया है। देन बाय द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उससे हमने क्या किया है कि उसमें जी को पुट किया है, ज़ीरो पुट किया है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वाला प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ये भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी। फिर से वही इक्वेशन ले ली। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, एडिटिव इनवर्स। लेट z इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन बाय द गिवन इक्वेशन। तो अब हमने z की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने z की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया, एक्स प्लस वाई ये वाली इक्वेशन ले ली, ठीक है। तो इसमें z की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया, ये x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या था कि y इज इक्वल टू था हमारे पास माइनस एक्स, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मिड टर्म के लिहाज से, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसके अलावा शॉर्ट में भी इसके कोई एक दो पार्ट आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ही हमने इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि हमने जस्ट इसका एक ही पार्ट ले लिया, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने तीसरी इक्वेशन ले ली है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास थी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है सी वाली, ठीक है। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब हम इधर क्या करेंगे, x की जगह पे y की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करेंगे। नहीं, ये वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व किया, x प्लस वाई, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स। तो इस वाली इक्वेशन में हमने क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया इज इक्वल टू ज़ीरो। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन अबव इक्वेशन, यानी कि ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें हमने x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स है तो इंटू माइनस माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। देन ये वाला माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ये हमने तीनों चारों प्रूफ कर दिए हैं, और इसके बाद हमारे पास है प्रोपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो द एक्सिम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाई द फॉलोइंग। तो इसको अब हमने मल्टीप्लिकेशन से इसको करना है। अब हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को चारों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन से प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये सिंपल ही है, ठीक है। तो x अगर हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड x मल्टीप्लाई बाय y इज़ इक्वल टू एक्स जी है, तो ऑब्वियसली x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू जी रह जाएगा, ठीक है। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स है हमारे पास, देन y इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा, क्योंकि x इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है यूनिकनेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी हमारे पास क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 थी। अब हमारे पास एडिटिव जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स आना था, एडिटिव इन्वर्स नहीं आना था। ठीक है, तो इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स वाई अब किसके बराबर आ गया 1 के ऊपर। हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी थी उसमें हमारे पास था एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है 1। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज इक्वल टू 0 एंड आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में क्या आ जाएगा कि 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास x जो है ये इधर जाके 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा। यानी कि यहाँ तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1 या हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी वाली प्रॉपर्टी में है कि अगर x इज इक्वल टू है 0 के देन 1/1/x इज इक्वल टू है x के। यहाँ पे इक्वल टू आना था। ठीक है, तो इसको भी मैं दिखा देती हूँ जी, इधर हमने इसको प्रूफ किया है मैंने, तो आप लोग देख लें कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन 1/1/x इज़ इक्वल टू x। ठीक है, यानी कि ये थर्ड बटा जो होता है वो हमारे पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने बैकग्राउंड म्यूज़िक से घबराना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड एक्सियम इम्प्लाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनी एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ। अगर हम 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली माइनस में आएगा। -x मल्टीप्लाई +y इज़ इक्वल टू ये माइनस है, कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स वाई सिंपल है यार ये सारा, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। ये वाला जो है इससे भी बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये हमारे पास क्या है एक फॉर्मूला ओपन है, a + b होल का स्क्वायर ओपन है। ठीक है, a² + 2ab + b²। नेक्स्ट हमारे पास है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है कि -1 में से -a में से अगर हम -1 को ले लें तो a पॉजिटिव रह जाता है। ठीक है, तो ये इधर देख लें आप लोग कि अगर हमारे पास -a है तो उसमें से अब अगर हम -1 यानी कि -1 इसके साथ एग्जिस्ट करता ही है ना, 1 जो है वो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो -1 हमारे पास +a के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा। तो अगर हम a के साथ -b को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा -ab। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a/b + c/d। तो अब इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है, बी डी नीचे आ गया। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो बी डी तो इसके क्रॉस में क्या हो जाएगा कि ये बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और डी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर बी एंड डी आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बी और डी क्या है हमारे पास आर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये 0 होंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा इन्फिनिटी में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिवाइडिंग रूल है कि नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, अगर वो 0 होगी तो हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर आएगा, यानी कि एरर आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो एरर आएगा, वैसे इन्फिनिटी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप रीड कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। द यूनिकनेस इज़ क्लियर सिंस इफ देयर आर पॉजिटिव y1 and y2 for every real number x is greater than 0 and every integer n is greater than 0, there is one and only one positive real y such that y की पावर n is equal to x। ये थ्योरम है, ये आप MCQs के हवाले से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी पड़ी हैं, इसको रहने दे, इतना लंबा थ्योरम नहीं आता पेपर में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
थ्योरम हमारे पास आ गया, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी हमारे पास क्या हैं, दो रियल नंबर्स हैं, देन ए प्लस बी होल का मोड हमारे पास लेस दैन इक्वल टू होता है ए का मोड प्लस बी का मोड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज़। वो फोर पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है एंड बी इज़ आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, देन ए प्लस बी जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, सो जो इन दोनों का प्लस का मोड है वो किसके बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी के मोड के, विच इज़ इक्वल टू ए मोड प्लस बी मोड। सो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ होगी कि ए प्लस बी होल का मोड बराबर आ जाता है ए मोड प्लस बी मोड। ठीक है, अब बी में हमारे पास क्या है कि इफ़ ए इज़ लेस दैन ज़ीरो एंड बी इज़ आल्सो लेस दैन ज़ीरो। ठीक है, देन ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ए हमारे पास लेस दैन इक्वल टू है ज़ीरो के एंड बी इज़ आल्सो लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो, देन ए प्लस बी भी हमारे पास क्या होगा, वो लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो से लेस दैन है। अब ज़ीरो से लेस दैन दोनों वैल्यूज़ होंगी, तो अगर उनको हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी ऑब्वियसली हमारे पास ज़ीरो से लेस दैन ही आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का मोड अगर अब देखें हमारे पास लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो के था ना, तो उन लोगों ने क्या ले लिया है, नेगेटिव नंबर ले लिया, यानी कि माइनस ए प्लस इंटू माइनस बी। लेकिन हम अगर माइनस चीज़ों का मोड लें, ठीक है, अगर हम किसी भी नेगेटिव चीज़ का मोड लें तो वो मोड में जाने के बाद क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो मोड होता है ये इसको, इसके साइन को, माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास ए प्लस बी का मोड क्या आ गया, ए का मोड प्लस बी का मोड। अब देखें एक बात आप लोग देख लें कि अगर हमारे पास ए है तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू है ज़ीरो के, इधर से ले लें आप लोग। अगर ए हमारे पास लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो के एंड बी इज़ आल्सो लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो के है, या फिर ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के है एंड बी इज़ आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के है, तो हम अगर इनका एडिशन का मोड लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ए प्लस बी का मोड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए का मोड प्लस बी का मोड। सेम इसी तरह अगर लेस देन है तो ए प्लस बी का मोड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए का मोड प्लस बी का मोड। ठीक है, अगर ये ऑपोजिट में आ जाए, यानी कि ए ग्रेटर देन आ जाए और बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, वो जो लेस देन वाली वैल्यू होगी ना उसके साथ हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो से लेस देन है। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है एंड बी इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो है, देन ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा, ए का मोड माइनस बी का मोड। ठीक है, और अगर हमारे पास ए लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो है और बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, देन हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी का मोड हमारे पास होगा माइनस ए का मोड प्लस बी का मोड। ठीक है, सॉरी ए प्लस बी का मोड आना था इधर, वो नहीं आता, वैसे ही ऐड करना था। ठीक है, यानी कि हमारे पास इनका जिसके साथ लेस देन वाला साइन होगा ना उसके साथ ऑब्वियसली माइनस का, सॉरी जो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो के होगा ना वो ऑब्वियसली माइनस का होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास वही निचोड़ आ गया कि अगर ए है, ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी के है तो बी के साथ नेगेटिव साइन आएगा, अगर बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए है तो ए के साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ए के मोड के साथ। तो इसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो गई हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक करोलरी भी कर लिए। ठीक है, मैंने बता दिया कि ए माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू हो ए का मोड, मोड ऑफ ए का मोड माइनस बी का मोड, एंड ए प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन हो ए मोड माइनस बी मोड। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया।